मुझे बचपन में बहुत गुस्सा आता था अंकल पर। हमेशा घर पे रहते थे वो, नदीम के साथ। मगर आप वहां नहीं होते थे बाबा। अंकल काम के सिलसिले में आपको कहीं भेज दिया करते थे। मैं सिर्फ इंतजार करता था। बाबा भी आते ही होंगे, बस यही सोचता रहता था। लेकिन दूसरी तरफ बाप बेटा दोनों घर पर ही होते थे, बस गेम्स खेलते थे। और मैं देखता रहता था, घंटों सोचता रहता था मैं कि बाबा आते ही होंगे। मॉम कहा करती थी कि जाओ खेलो उनके साथ, मगर मैं उन्हें हमेशा यही कहकर टाल दिया करता था कि नहीं, मेरे बाबा आते ही होंगे, मैं उन्हीं के साथ खेलूंगा। बाबा के सिवा कुछ नहीं चाहिए था मुझे। बाबा की जरूरत थी। हर चीज से नफरत हो गई थी मुझे। कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता था बाबा। सब नजरअंदाज करता था। मैं उन दोनों की तरफ देखता तक भी नहीं था, इसलिए उन दोनों से नफरत हो गई थी मुझे। अंकल के इंतकाल के बाद मैंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में देखता हूं कि मेरी नाराजगी और गुस्से की वजह से अंकल की मौत हुई और वो मेरी वजह से इस दुनिया से चले गए। बेटा, तो इसी वजह से तुम अपने अंकल की कब्र पर नहीं आया करते थे, लेकिन मैं आता था, हमेशा आता था। इसलिए आता था ताकि अपनी गलतियों को इस मट्टी में दफन कर सकूं, जैसे अभी कर रहा हूं। बाबा, आपकी कोई गलती नहीं थी, इसमें कोई कसूर नहीं था। और मैं यहां पर आपको कुछ बताने के लिए आया हूं बाबा। बाबा, मॉम ने मैं हमेशा यही चाहता था कि हमारी फैमिली एक साथ रहे, और कुछ नहीं चाहता था मैं, चाहे अच्छे दिन हो या बुरे। हमारे पास कुछ नहीं था बेटा। मेरे वालिद एक मजदूर थे। सारा दिन की मजदूरी के बाद एक वक्त की रोटी मिल जाती थी। बहुत बुरा वक्त देखा, लेकिन कभी शिकायत नहीं की, बल्कि उसे खुशी से गुजारा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हम जिसकी कब्र पर बैठे हैं ना, जब हम छोटे थे तो पता है, एक रूखी सूखी रोटी पर गुजारा किया करते थे। पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन हम फिर भी खुश थे, क्योंकि एक फैमिली जो थे, एक कमरे में रहते थे, साथ रोते थे, हंसते थे, खेलते थे, खूब मजे करते थे। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि हमारे बीच बहुत प्यार था, एक दूसरे के लिए अपना दिल तक निकाल के रख देते थे। फिर वो वक्त भी गुजर गया।
अल्लाह ने अपना कर्म किया और रहमत से नवाज दिया। दौलत तो आ गई मगर सुकून चला गया। उस दिन के बाद से हम सुकून को तरस गए। उस आलीशान महल में जिसमें हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, तुम्हारी बहन, तुम्हारा कसन, तुम्हारी अम्मी, मैं चाहता था कि तुम लोग भी एक फैमिली की तरह रहो। जिस तरह मैं बचपन में अपने भाई और माँ बाप के साथ रहता था एक कमरे में, वो भी बहुत खुश। अब हम भी खुश रहेंगे, हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे जिसका मैं ख्वाब देखता आया हूं हमेशा से। जानते हो, यहां मुझे यहां ऐसे महसूस होता है, जानते हो ये आखिरी इम्तिहान है। बस नदीम सही सलामत वापस मिल जाए मुझे, उसके बाद हम फिर से एक फैमिली की तरह रहेंगे, हंसी खुशी। हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम शहनाज के बारे में? क्या बात थी? जो भी है बताओ मुझे।